नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत में इंतखाब का दौर है, चुनाव हो रहे हैं, मरकज़ी चुनाव, और जिससे नया वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। तो ऐसे में सब लोग अपनी अपनी वर्क कर रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं। ऐसे ही एक जलसे में इस वक्त जो भारत के वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक तकरीर में पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि वो मुल्क जो आतंक को एक्सपोर्ट करता है, अभी आतंक हिंदी में दहशतगर्दी को कहते हैं, तो ये तो पूरी दुनिया को मालूम है, कोई नई बात तो है नहीं। खैर, मैं उनका जुमला पूरा कर दूं। उन्होंने कहा कि जो मुल्क दुनिया को आतंक बरामद करता है वो अपने लिए आटा भी नहीं जुटा सकता, यानी अपनी आवाम के लिए जो बेसिक नीड होती है, बुनियादी ज़रूरत है, कम से कम आटा तो चाहिए, उसका भी इंतज़ाम नहीं कर सकता। अब ये तो पूरी दुनिया को मालूम है, आपको भी मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो एटमी प्रोग्राम है पाकिस्तान का, वो 70s में जो है, जब भुट्टो पहले सदर बना फिर वज़ीर आज़म बना, उसने शुरू किया था। और इसका जो धमाका किया गया वो तो 1998 में नवाज शरीफ के वक्त में किया गया। तो जब भुट्टो ने ये प्रोग्राम चालू किया था एटम बनाने का, तो उसने एक जुमला कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे, भले उसके लिए हमें घास ही खानी क्यों न पड़े। अब हकीकत में उसकी जो प्रोफेसी है, उसकी जो पेशन गोई है, वो सच साबित हो रही है। वो इस तरह कि पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया, पाकिस्तान ने हथियार तो बहुत जमा कर लिए, लेकिन जो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं, ज़ाहिर है उनमें जो है हवा, पानी, खाना, कपड़ा, मकान, वो तो अवेलेबल नहीं करा सका उनके लिए। आबादी बढ़ती जा रही है, 150 रुपये तक पाकिस्तान, 150 से लेके 200 रुपये तक 1 किलो पाकिस्तान में गंदम का आटा मिलता है। और ये वो इलाका है जो 1947 में जब भारत को तोड़ के 2 मुल्क बनाए गए, 14 अगस्त या 15 अगस्त कह दीजिए, उस वक्त ये फूड ग्रेन बाउल कहा जाता था। पंजाब जो है ना, पंजाब और सिंध पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करते थे। आज उनकी ये हालत है। ये है उनकी मिसमैनेजमेंट और ये है उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी तरजीहात कि लोगों को अनाज नहीं मिले लेकिन हमें एटम बम चाहिए। चलिए, एटम बम तो मिल गया, अब क्या? अब दूसरी एक खबर आई है कि अमेरिका ने 4 कंपनियां हैं, एक कंपनी है बेलारूस की और 3 कंपनियां हैं चीन की, उनके ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां आयद की हैं, ये इल्ज़ाम लगा कर के ये कंपनियां पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के जो पार्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अभी चीन भी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR और बेलारूस भी उसके सिग्नेटरी है, उन्होंने इस पर दस्तखत किए हैं। तो उनको ऐसी चीज़ें किसी को एक्सपोर्ट नहीं करनी है जो मिसाइल बनाने में काम में आती हो, लेकिन पैसे की लालच में वो लोग करते रहते हैं।
अभी जैसी खबर आई है, मैं उनके नाम बता दूं, जो है 4 कंपनियां, एक तो है बेलारूस की, और बेलारूस बेलारूस मिन्स्क व्हील, और जो चीन की 3 कंपनियां हैं, शियान लोंगडे टेक्नोलॉजी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स। ये जो कंपनियां हैं, ये पाकिस्तान को ऐसे पार्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिनसे मिसाइल बनाए जा सकते हैं, और मिसाइल भी बहुत दूर दूर तक फेंके जाने वाले। पहले भी मैं आपको बता दूं, शायद बहुतों को इल्म न भी हो, कि पाकिस्तान के जो भी मिसाइल हैं ये उसके अपने नहीं हैं, ये उसने नॉर्थ कोरिया से खरीदे हैं। ये बेनज़ीर के वक्त में ऐसा हुआ था कि उसने पाकिस्तान की जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी थी, यूरेनियम एनरिचमेंट की, वो नॉर्थ कोरिया को बेची। किम जोंग उन जो उसका सदर है, और उनसे मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी खरीदी और मिसाइल भी खरीदे। अब तक तो उनके जो मिसाइल मिले हैं पाकिस्तान को, वो हकीकत में नॉर्थ कोरिया के ही मिसाइल हैं, सिर्फ उनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता है, अल नसर, गाजी, गौरी, गजनी, ऐसा नाम दिए जाते हैं। जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर हमले किए, ऐसे ही नाम दे के वो उनके जो मिसाइल हैं नॉर्थ कोरिया के, अब वो खुद बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पार्ट्स लगते हैं, तो वो पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते रहते हैं। और अचानक से अमेरिका की नज़र पड़ गई, तो उन्होंने इन 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी कि वो पाकिस्तान को ये कल पुर्जाजात एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो साबित हो जाता है कि बावजूद पाकिस्तानी अवाम की कसम पुरसी के, कि उनको जो बेसिक नीड्स हैं ज़िंदगी जीने के लिए, उनकी भी अवेलेबिलिटी मशकूक है। न पानी मिलता है पीने का अच्छा, न उनको आटा मिलता है, सब्जियां। अच्छा, आटे का मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कुछ 20-25 दिन पहले, आप देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे देता हूँ आपको। और उसमें मैंने बताया था कि कैसे भारत में गंदम का आटा 27 रुपये किलो में मिलता है, जो कि पाकिस्तान में 150 रुपये में भी मौजूद नहीं है। मिल भी जाए, चलिए 150 से लेके 200 रुपये तक 1 किलो गंदम का आटा मिलता है पाकिस्तान में, वही जो भारत में 27 रुपये किलो मिलता है। तो ये जो पेशन गोई थी भुट्टो की, वो आज साबित हो रही है कि पाकिस्तानी अवाम ने एटम बम तो बना लिया, पाकिस्तानी अवाम ने मिसाइल तो बना लिए, लेकिन उनसे उसके लिए पाकिस्तानी अवाम को अपने पेट काटने पड़े हैं। और वो सिर्फ एक आध दिन के लिए नहीं है, अब तो ऐसा हो गया है कि हमेशा के लिए, पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो है उधारी के पैसों पर चल रहा है। हर बार नया एक प्रोग्राम लेते हैं IMF से, कभी $2 बिलियन का, कभी $3 बिलियन का, अभी ताज़ा $6 बिलियन का पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया। तो ये सिर्फ उधारी पे चलते हैं। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं पाकिस्तान अवाम की, वो तो पाकिस्तान मुहैया नहीं कर सका। हाँ, ये अलग बात है कि उनको एक फॉल्स सिक्योरिटी का एहसास दे सके हैं कि हमने आपके लिए एटम बम बना लिया है। लेकिन उससे आप खुद देख सकते हैं कि वो कितना अपने आप को ताकतवर समझते हैं। 2001 में जब अमेरिका ने धमकी दी थी, तो किस तरह रातों रात परवेज़ मुशर्रफ ने तालिबान को निकाल बाहर किया, और फिर उसी अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी करने लगा। तो ये है सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो एटम बम ने पाकिस्तान को फराहम की है। आप खुद ही सोचिए
पाकिस्तान कहाँ तक अपनी पॉलिसी में हक बजानिब है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और एक घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।